हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी आप। आज हम आपको पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये क्लास 9th का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। देखो, पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। वेरी सिंपल। देखो, पॉलिनोमियल्स के मेनली पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मिला के जो एक्सप्रेशंस बनती हैं, जैसे जस्ट लाइक ए एक्स प्लस बी, और कोई नंबर ले सकते हैं -3। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल में टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स में देखो टाइप्स पढ़ते हैं हम पहले। तो पॉलिनोमियल्स में पहले आता है मोनोमियल। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं। तो मोनोमियल्स वो होते हैं जिनमें केवल एक सिंगल टर्म होती है। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, उसको मोनोमियल बोलते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3x, इसको मोनोमियल बोलेंगे। 4x², मतलब डिग्री कोई भी हो, केवल क्या होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। और टर्म्स हम कैसे डिवाइड करते हैं, जब प्लस माइनस लगा हो। उसके बाद आता है दूसरा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होती है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म्स होती हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, दैट्स पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल 2x - 4, कोई भी एग्जांपल से ले सकते हो, उसमें x² + 2, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। तो बाइनोमियल्स मीन्स जिसमें केवल 2 टर्म्स हो। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म्स हो, उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। जस्ट लाइक ax² + bx + c। ये इनकी जनरल टर्म हो सकती है, ax² + b, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, और दिस इज ट्राइनोमियल। इसमें और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 3x³ - x² + 2, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। तो केवल इतनी सी सिंपल सी चीज समझना है आपको कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स, उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। उसके आगे जब 4 टर्म आ जाएंगी, 5 टर्म आ जाएंगी, तो वो सब पॉलिनोमियल में ही आते हैं। ये भी सब पॉलिनोमियल में आते हैं, लेकिन इनको एक अलग कैटेगरी में डिसाइड कर दिया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया है। आप नोट कर लें, फिर मैं आगे बताते हैं। उसके बाद देखते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। उसके पहले हम डिग्रीज के बारे में देख लेते हैं। तो डिग्रीज क्या होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होती है, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो दैट्स पावर और एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। जैसे देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, x³ - 2x। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3। 3 कैसे होगी, क्योंकि दिस पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर, एक्सपोनेंट 3, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ओके, आपको क्लियर है डिग्री के बारे में। अब उसके बाद देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। जीरो मीन्स उसमें कोई वेरिएबल ना हो। अगर वेरिएबल दिया गया होगा तो उसकी डिग्री होगी कुछ ना कुछ। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। तो डिग्री 0 कैसे होगी, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी हो, केवल कांस्टेंट वैल्यू लिखी हो, तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इज दैट क्लियर। ओके,
उसके बाद आता है ये जीरो पॉलिनोमियल, आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीन और होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर। लीनियर तो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री केवल 1 होती है। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ओनली 1। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, ax प्लस b। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, सो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट 2 हो। ax² प्लस bx प्लस c, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial having degree 3, this is called cubic polynomial. Just like ax cube plus bx square plus cx plus d. These are the general equations of cubic polynomial. हाँ, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप एक बार और देख सकते हैं दोबारा से। तो जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, यानी इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। और लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, या हम ये कह सकते हैं जिसका पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर ऑल आर अंडरस्टूड। उसके बाद हम देखते हैं कोफिशिएंट। या आपके जब फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सब चीजें ही पूछी जाएंगी उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में। उसके बाद देखते हैं हम कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जैसे जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए, जैसे 2x³ माइनस x², इसमें x³ का कोफिशिएंट पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो देखो x³ वाला, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। हाँ देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा? 2, यानी x³ के अलावा कोई भी टर्म्स, कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेरिएबल्स होता है, तो उसके कोफिशिएंट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो पॉलिनोमियल देखो, पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल क्या है? नॉट पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल किस कंडीशन में हो सकता है कि अगर उसकी जो पावर है, उसकी जो एक्सपोनेंट है या उसकी जो डिग्री है वो होल नंबर में ना हो। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होल नंबर में नहीं है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते। जस्ट लाइक √x प्लस 1/x या x प्लस 1/x, या फिर हम ऐसे बोले x⁻2/3 प्लस 2। इन दिस कंडीशन, इन कंडीशन में हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते हैं? जिनकी डिग्री जो है ना वो होल नंबर में नहीं होती है।
इज दैट क्लियर? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। ये 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th। तो 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस ऑफ योर आंसर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि इसमें से जो नीचे क्वेश्चन दिए गए इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल हैं जो वन वेरिएबल वाले हो। वन वेरिएबल मतलब जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। वेरिएबल क्या होते हैं दोस्तों? एक्स वाई जेड वगैरह ये वेरिएबल होते हैं, और कांस्टेंट जो नंबर होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री नहीं कि वो पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल वाले। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 7, और सेकंड है y² प्लस √2, और थर्ड है 3√t प्लस t√2, और फोर्थ है y प्लस 2/y, और फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं जो वन वेरिएबल के। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखो इसमें x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके, अब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये तो पता चलेगा कि इसमें वन वेरिएबल है, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो इसमें डिग्री इसकी कितनी है? 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो सारी डिग्रीज होल नंबर में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में देखो इसमें भी वेरिएबल 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। उसके बाद थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में देखो यहाँ पे वन वेरिएबल तो है, टी जो है ना वो वन वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर जो टी की जो डिग्री है वो होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल में तो आ रहा है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल नहीं है, जैसा कि हम बता चुके हैं अभी। तो y प्लस 2/y, y को जब ऊपर ले जाओगे तो इसकी डिग्री जो है ना वो निगेटिव हो जाएगी, जो कि होल नंबर नहीं है। निगेटिव वैल्यू होल नंबर नहीं होती है। और इसके बाद थर्ड देखिए पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो हमने रीजन के साथ इनके आंसर बता दिए। आप ये कॉपी कर लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 2.1 क्लास 9th 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इसमें कोफिशिएंट पूछा गया है। कोफिशिएंट किसका पूछा गया है? कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि x² वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो ये इसमें x² वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है, और इसमें x² वाली टर्म नहीं है। तो देखो कोफिशिएंट हमने क्या बताया था कि जो वेरिएबल हो जिसका कोफिशिएंट पूछा गया हो उसके आगे कोई नंबर लिखा हो उस टर्म में, दूसरे टर्म में नहीं लिखना है, केवल उसी टर्म में देखना है। अगर उस टर्म में नंबर लिखा हुआ है तो वो उसका कोफिशिएंट होता है।
तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हम 1 बोलेंगे वहां पे। जब कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 होता है। तो किसी नंबर में मल्टीप्लाई 1 का करते हैं तो नंबर वही आता है, तो इसका मतलब 1 जो है ना ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है वहां पे। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, इसका क्या होगा 1 होगा, और प्लस लगाए तो प्लस का 1 आ जाएगा। और इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है आगे, तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा -1। इज दैट क्लियर? ओके। और एक्स स्क्वायर इसके आगे क्या लिखा है, π/2 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2। और इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। तो जब टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो ये कॉपी कर लो। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि एक ऐसा बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो। और दूसरा इसी में एक पार्ट है, उसमें पूछा गया है कि एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो बहुत सिंपल है, तो कोई भी बाइनोमियल ले लो। बाइनोमियल मतलब अभी मैंने बता ही दिया है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। तो x की पावर 35 + 4 ऐसे ले सकते हैं। जरूर नहीं मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वही आप लें, कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसकी जो डिग्री है वो 35 होना चाहिए। उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और वो पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए, यानी केवल उसमें 2 टर्म्स होना चाहिए। और दूसरा है मोनोमियल। मोनोमियल भी हमने बता दिया है, मोनोमियल इसमें केवल सिंगल टर्म होती है। तो z की पावर 100 ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, x की पावर 100, y की पावर 100, वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होना चाहिए 100। ओके, कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको पूछा गया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हमने बता चुके हैं पहले, जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था स्टार्टिंग में, तो हमने डिग्री के बारे में बताया था डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है दोस्तों, तो डिग्री जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो इसकी डिग्री होती है। तो देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल देखो, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है इसकी 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 1, और इसमें मैक्सिमम पावर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो 0 पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 0 रहती है हमेशा। तो जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी 0। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया गया है क्योंकि केवल कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। ओके, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आप कॉपी कर लें एक बार, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 2.1 फिनिश हो जाएगी। ओके दोस्तों, आप मेरे जो चैनल है हाउस ऑफ मैथमेटिक्स, इसको आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि कौन से चैप्टर्स में आपको डाउट आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको सीखना है। और मेरे जो चैनल है हाउस ऑफ मैथमेटिक्स, इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स से भी सब्सक्राइब करवा लें, जिससे जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूं वो तुरंत मिल जाए आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री केवल 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है। तो देखते जाओ, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक लिख देंगे। क्वाड्रेटिक, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद ये देखो इसकी डिग्री क्या है मैक्सिमम 3, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। और इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या है 1, तो ये लीनियर हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या है 1, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और इसकी डिग्री क्या है 3, तो ये क्यूबिक हो जाएगा।
ये कॉपी कर लो आप। आज के लिए इतना ही काफी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर कर दें तो उनको भी हेल्प होगी, क्योंकि आज का जो पैंडेमिक समय है उन उन उसकी वजह से बहुत से बच्चों की जो स्टडी है ना वो बहुत ब्रीक हो रही है, और उनको न तो स्कूल न कोचिंग न तो कहीं जा पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी स्टडी भी ब्रेक नहीं होगी और उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।